जय हिंद। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रमुख संविधान संशोधन के दूसरे पार्ट में। ये पहला एक पार्ट बना लिया है जिसको आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, और ये इसका प्रमुख संविधान संशोधन का दूसरा पार्ट है। तो 44वां संविधान संशोधन पहले हम लोगों ने बात कर लिया था। पहला संविधान संशोधन के बारे में 42वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, उसके बारे में बात कर लिया था। तो 44वां संविधान संशोधन के बारे में बात करेंगे तो ये कब हुआ था? 1978 में हुआ था। और 42वां संविधान संशोधन में जो कुछ त्रुटियां थी, उस त्रुटियों के लिए क्या किया गया था? ये 42वां संविधान संशोधन लाया गया था, 44वां संविधान संशोधन लाया गया था। 42वां संविधान संशोधन क्या था कि इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन कराया था, और उसके बाद उनकी सरकार चली गई। उसके बाद जो 44वां संविधान संशोधन हुआ वो मोरारजी देसाई ने किया था। तो 42वां संविधान संशोधन को कमियों को दूर करने के लिए 44वां संविधान संशोधन लाया गया। इसमें क्या किया गया? संपत्ति का जो अधिकार था उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार, जो मौलिक अधिकार था उसको हटाकर क्या कर दिया गया? उसको हटाकर कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया। उसके बाद अनुच्छेद 71 में संशोधन किया गया। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन की जो जांच होगा वो कौन करेगा? तो निर्वाचन की जांच सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगा। उसके बाद था अनुच्छेद 74वां। अनुच्छेद 74वां के पहला में क्या किया है कि मंत्रिमंडल के सलाह पर एक बार पूर्ण विचार के लिए राष्ट्रपति उसे लौटा सकता है। अगर मंत्रिमंडल कोई सलाह देता है तो 42वें संविधान संशोधन में क्या था कि अगर मंत्रिमंडल कोई सलाह देता है तो राष्ट्रपति के लिए वो क्या होगा? बाध्य होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति के लिए वह बाध्य होगा। मगर 44वां संविधान संशोधन में किया गया कि एक बार पूर्ण विचार के लिए लौटाया जा सकता है, किंतु यह राष्ट्रपति के लिए मानने के लिए भी बाध्य होगा। इसमें भी वही बाध्य रखा गया, मगर एक बार पूर्ण विचार करने के लिए लौटा देने की बात कही गई इसमें। उसके बाद इसमें जो लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष कर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन में क्या कर दिया गया था? 6 वर्ष कर दिया गया था कार्यकाल का लोकसभा का और राज्यों के विधानसभा का, मगर इसमें लोकसभा, राज्यों के विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। अनुच्छेद 352 में कुछ आपात, जब उस समय जब इंदिरा गांधी थी तो आपातकाल जो लगाई थी, तो उस आपातकाल के दरमियान क्या हुआ? उसके बाद जो 44वां संविधान संशोधन जो ये मोरारजी देसाई ने किया था, उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, तो उन्होंने 42वां संविधान संशोधन में किया गया। 44वां संविधान संशोधन किया गया। उसमें आपात उपबंध 352 जो था अनुच्छेद, उसके आंतरिक अशांति शब्द था। आंतरिक अशांति शब्द को की जगह उसके क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह। मतलब पहले क्या था कि पहले क्या था कि संविधान में था कि कोई अगर आंतरिक अशांति होता है तो क्या आपातकाल लगा दिया जा सकता है। बस 44वां संविधान संशोधन में इस शब्द को हटाकर क्या किया गया? सशस्त्र विद्रोह, यानी हथियार के थ्रू अगर कोई विद्रोह करेगा तभी आपातकाल लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 359 में क्या किया गया? इसमें कहा गया कि जो मौलिक अधिकार, जो मूल अधिकार हैं, उसके अनुच्छेद 20-21 का निलंबन नहीं किया जा सकता। किसके अनुच्छेद 359 के तहत अनुच्छेद 20-21 का निलंबन नहीं हो सकता है। अब हम अगले संविधान संशोधन पे चलते हैं। ये कौन सा है? 52वां संविधान संशोधन है। जो 52वां संविधान संशोधन है ये चुनाव संबंधी सुधार से है। किससे है? चुनाव संबंधी सुधार से है। ठीक है। इसमें क्या किया गया? इसमें 10वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची, और उसमें लाया गया दल बदल कानून। क्या होता था कि कोई भी विधायक या सांसद जीत जाता था तो जिधर सरकार बनती थी उधर वो चला जाता था छोड़ के। तो इसलिए क्या लाया गया कि एक 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया और इसमें लाया गया दल बदल कानून कि आप दल बदल ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उसमें कुछ प्रावधान किए गए कि अगर कोई पार्टी है तो उसका 2/3 भाग अगर टूट के चल जाता है तो पार्टी का ही विखंडन हो जाएगा। ठीक है। कोई निर्दलीय उम्मीदवार है तो अगर वो निर्दलीय जीत गया, हर किसी पार्टी में शामिल हो जाता है, तब भी उस पर दल बदल कानून लगेगा। ठीक है। उसके बाद
61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन 1900 कब हुआ? 1988 में हुआ। और ये कब हुआ था? 52वां हुआ था 1985 में। और अभी जो दल बदल कानून का अभी देखें कि काफ़ी इसमें दल बदल कानून में काफ़ी चर्चा में रहा है। ये आगे आने ये 10 सालों में जो मोदी के काल है उसमें काफ़ी दल बदल कानून काफ़ी चर्चा में रहा, क्योंकि महाराष्ट्र में भी 2 पार्टियों को तोड़ दिया गया। उसके बाद अब बिहार में भी एक पार्टी लोजपा उसको तोड़ दिया गया। तो ये सब दल बदल कानून में के तहत आते हैं कि कोई पार्टी तब टूटेगी जब उसका 2/3 सदस्य बाहर चला जाएगा, अलग पार्टी में हो जाएगा, या उसको तोड़ के एक अलग उसी में कहेगा कि ये मेरी साझेदारी है, तो उसको वहाँ पे कोर्ट फैसला करेगी। या उसके बाद 61वां संविधान संशोधन है। 61वां संविधान संशोधन 1988 में किया गया था। इसमें क्या किया गया? पहले जो मतदान का उम्र था वो कितना था? 21 वर्ष था मतदान का उम्र। उसको कितना साल में कर दिया गया? तो उसको 18 वर्ष कर दिया गया। यानी 1998 से क्या कर दिया गया? 1998 में जो 61वां संविधान संशोधन हुआ उसमें क्या कर दिया गया कि पहले जो वोट देने का अधिकार था वो 21 वर्ष का था, अब कर दिया गया क्या? 18 वर्ष कर दिया गया। और ये लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 1989 में, मार्च 1989 से इसको लागू कर दिया गया था। अगला है 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? दिल्ली के जो सटे हुए क्षेत्र थे, जैसे दिल्ली एक प्रॉपर एक शहर है और उससे अगल बगल जितने भी सटे हुए क्षेत्र हैं, तो उसको कहा गया कि इतने में काम नहीं चलेगा, तो इस क्षेत्र को बढ़ाया जाए। तो इसमें 69वें संविधान संशोधन में जो एक नाम दिया गया NCR, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, NCR कर दिया गया। उसमें आप देखते हैं कि दिल्ली से सटे हुए क्षेत्र जैसे नोएडा है, गुड़गांव है, फरीदाबाद, ये सब क्या गया? NCR के क्षेत्र में इसे लाया गया। फिर 71वां संविधान संशोधन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा भी गया है। ये 69वां 71वां जितने भी हैं सब सारे प्रमुख ही संशोधन हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये काफ़ी बार एग्जाम में ये सब पूछे गए जितने भी संविधान संशोधन जो हम पढ़ा चुके हैं। तो इसमें 8वीं अनुसूची में क्या कहा गया कि इसमें 8वीं अनुसूची में पहले क्या किया गया था? 21वां, पहले 14 भाषाएँ थी, 14 भाषाएँ थी संविधान के मूल प्रारूप में। कितनी? 14 भाषाएँ थी 8वीं अनुसूची में। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें सिंधी भाषा जोड़ा गया। उसके बाद 21वां के बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। इसमें 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कितनी भाषाओं को? 3 भाषाओं को, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाओं को जोड़ा गया। तो हम लोगों ने देख लिया था कि इसमें कौन कौन एक तो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, एक जो 21वां संशोधन था उसमें 1 भाषा जोड़ा गया, और 71वां में कितनी भाषा जोड़े गए? 3 भाषा जोड़े गए। आगे जो 92वां संविधान संशोधन है उसमें भी 4 भाषा जोड़े गए हैं। तो अभी तक टोटल अनुसूची 8 में 22 भाषाएं हो गए हैं। तो आगे में हम उसमें देखेंगे, आने वाले स्लाइड में हम देखेंगे कि उसमें 92वां संविधान संशोधन में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई है। अब आगे हम लोग देखेंगे 73वां संविधान संशोधन के बारे में। तो 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था, और पंचायती राज से संबंधित था। जो 73वां संविधान संशोधन था काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसमें ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ये किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। इसमें ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। संविधान भाग के 9 में इसे जोड़ा गया था। अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक। कौन से? संविधान संशोधन 73वां में कब आया था? 1992 में आया था। और इसमें ये पंचायती राज को क्या मिला? संवैधानिक दर्जा मिला। और इसमें अनुच्छेद 243 भाग 9 में 243 के ए ओ क्या किया गया? जोड़ा गया। फिर इसमें जब ये पंचायती राज जोड़ा गया तो पंचायती राज को जोड़ा गया अनुसूची 11वां में। किसमें? 11वां अनुसूची में जोड़ा गया। उसमें कितने विषयों की चर्चा हुई? उसमें 29 विषय इसमें रखे गए। पंचायती राज में कितने विषय रखे गए? तो 29 विषय को रखे गए।
त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था हुई। कौन से स्तरीय? बलवंत राय मेहता का सजेशन था वो त्रिस्तरीय, उसी व्यवस्था को यहाँ पे लागू किया गया। इसमें क्या था? ग्राम सभा था, पंचायत समिति और जिला परिषद, यानी त्रिस्तरीय ये पंचायत व्यवस्था की गई। इसमें कहा गया कि अच्छा महिलाओं को भी दे देते हैं आरक्षण। इसमें महिलाओं को भी सोचा गया कि अगर जितने भी होंगे इस पंचायती राज में ज़्यादातर जो चुनाव में पुरुष ही पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसलिए कर दिया गया कि चलिए इसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाए। ठीक है, इसको स्थानीय प्रशासन के रूप में भी जाना जाता है, पंचायती व्यवस्था या नगर पालिका को। तो इसमें क्या कहा गया? 1/3 महिलाओं को भी आरक्षण दे दिया गया। यह कब से लागू हुआ? तो 1993 से ये प्रभावी हुआ। कब से हुआ? 1993 में से लागू हुआ। इसका संविधान संशोधन 1992 में हुआ और 93 में यह लागू हो गया। अब देखेंगे 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में। कब हुआ था? 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। इसमें किसकी बात की गई थी? तो नगर पालिका की। इस 74वां संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था? नगर पालिका जोड़ा गया था। 73वां में पंचायत जोड़ा गया था, वो गांवों के लिए था। तो शहरों के लिए 74वां संविधान संशोधन में नगर पालिका जोड़ा गया था। तो नगर पालिका को किस में रखा गया? भाग 9 के क में। 74वां संविधान संशोधन में करके भाग 9 में भाग 9 का क जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद कितना था? 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। इसको जोड़ा गया संविधान की 12वीं अनुसूचिया में नगर पालिका को जोड़ा गया। कितने बीसीओ के साथ? तो 18 बीसीओ के साथ इसको जोड़ा गया। तो नगर पालिका में कितनी विषय थी? 18 विषय थी। और इसको कौन से अनुसूची में जोड़ा गया? तो ये 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और उसी तरह पंचायत था, पंचायत को किस में अनुसूची में जोड़ा गया? तो 11वीं अनुसूची में पंचायत को जोड़ा गया था। इसमें भी इस तीन स्तरीय टाइप का हुआ: नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। ये नगर निगम जो बनाया गया बड़े बड़े शहरों में, और ये नगर पालिका बनाया गया जहाँ पे छोटे छोटे शहर थे, और ये नगर पंचायत बनाया गया उस जगह को जहाँ पे जो गांव है वो शहर के रूप में परिवर्तित हो रहा है, तो वहाँ पे नगर पंचायत बनाया गया। और छोटे शहरों में नगर पालिका परिषद और बड़े बड़े महानगरों में ये नगर निगम बनाया गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 84वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 84वां संविधान संशोधन 2001 में लाया गया था। ये संविधान संशोधन 2001 में हुआ था। इसमें लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित क्षेत्र परिसीमन के लिए 2026 के जनगणना के आधार पर रखा जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि लोकसभा और विधानसभा में जो सीटें हैं, जो लोकसभा की सीटें हैं, जो विधानसभा की सीटें हैं, वो जनगणना के अनुसार, जनगणना की, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके अनुसार, जनसंख्या के अनुसार ही एक क्षेत्र में वहाँ पे सांसद होंगे या वहाँ से विधायक होंगे। तो सांसद और विधायक के लिए इसमें क्या गया? सांसद के लिए जो क्षेत्र होगा तो उस क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर एक सांसद और एक विधायक चुना जाता है। तो ये कहा गया कि ठीक है 2026 में जो जनगणना होगा उसी के आधार पर उसमें फिर कुछ चेंजिंग किए जाएंगे, उसमें सीटें और बढ़ाई जाएगी। अगर जनसंख्या उसमें उतना ज़्यादा बढ़ जाती है तो छोटे छोटे प्लेस में ही जितनी उतनी जनसंख्या आ जाती है तो उसी पे वहाँ पे लोकसभा और विधानसभा की सीटों को बढ़ाया जाएगा। ये कब किया गया था? तो ये 84वां संविधान संशोधन में किया गया था। ये 2001 में हुआ था। उसके बाद 86वां संशोधन हुआ था जो 2002 में किया गया था। कब किया गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। इसमें ये जोड़ा गया था अनुच्छेद 21 का अनुच्छेद 21 में क्या था? प्राण और देही की स्वतंत्रता की बात की गई है। और इसी में जोड़ा गया था अनुच्छेद 21 के क में कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं भारत में, 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी, उसको क्या कहा जाएगा? उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को भारत में शिक्षा को क्या कर दिया गया है? मुक्त कर दिया गया। यानी 6 से 14 साल के जो बच्चे होंगे उसके सरकार शिक्षा मुफ्त देगी और अनिवार्य भी कर दिया गया कि शिक्षा लेना है। इसी में क्या किया गया? जो अनुच्छेद 45 था, पहले कहा जाता कि जो अनुच्छेद 45 में यही बात था,
6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, मगर इसमें से ये हटाकर 21 के क में जोड़ दिया गया और इसमें ये रहने दिया गया कि 6 वर्ष तक जितने भी बच्चे हैं, 6 वर्ष की उम्र तक जितने भी बच्चे हैं उसकी देखभाल की जिम्मेदारी किसके पास होगी, तो राज्य सरकार की होगी। यानी 0 से 6 साल का जो बच्चा होता है वो राज्य सरकार की, उसकी स्वास्थ्य, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी किसकी होती है, राज्य सरकार की होती है। और जो 6 से 14 होता है उसके लिए शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है, यानी निःशुल्क कर दिया गया है और अनिवार्य भी कर दिया गया है। ये पूरे भारत में लागू है। ये कौन सा संशोधन था, 86वां संशोधन था, इसको 2002 में संशोधित किया गया था। अगला था 89वां संविधान संशोधन। 89वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। इसमें जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है उसके लिए अलग अलग आयोगों का गठन किया गया था। क्या किया गया था, अलग अलग आयोग बनाए गए थे। कौन से, 89वां संविधान संशोधन 2003 में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अलग अलग आयोग का गठन। उसके बाद 91वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ था, तो 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसमें लोकसभा राज्यों में विधानसभाओं में मंत्रिपरिषद की जो संख्या होगी कुल सदस्यों की कितनी होगी, 15% होगी। 91वां संविधान संशोधन 2003 में ये कहा गया कि जितने भी मंत्रिपरिषद की संख्या होगी तो कुल सदस्य का कितना होगा, 15%। उस 15% में अगर केंद्र सरकार में बन रही है, मंत्रिमंडल बन रहा है, तो उसमें 15% में प्रधानमंत्री भी आएंगे। ये ना कि प्रधानमंत्री बाहर हो और उसके अलावा मंत्रिपरिषद के गठन किया गया पूरे जितने भी सदस्य उसमें से 15%, ऐसा नहीं है। 15% में सभी आ जाएंगे, प्रधानमंत्री के साथ उसके जितने भी मंत्रिपरिषद हैं वो सारे आ जाएंगे। इस तरह से केंद्र सरकार, यानी कि केंद्र सरकार में बनेगा और राज्य सरकार में भी 15% का ही व्याख्या किया गया, इसमें संशोधन करके ये बनाया गया। अब देख लेते हैं 92वां संविधान संशोधन। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसमें 8वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया, 4 भाषाएं जोड़े गए। कुछ ने 4 भाषाएं, बोडो, मैथिली, डोंगरी और संथाली। पहले संविधान में मूल भाषाएं कितनी थी, 8वीं अनुसूची में 14 थी। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया, सिंधी जोड़ा गया। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन में 3 भाषाएं जोड़ी गई, मणिपुरी, नेपाली जोड़ी गई। उसके बाद इसमें 92वां संविधान संशोधन में 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, मैथिली, डोंगरी और संथाली। जो बोडो है ये बोडो असम में बोली जाने वाली भाषा है, बोडो जनजाति। और मैथिली जो है वो बिहार में बोली जाने वाली भाषा है। और डोंगरी है जो जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली भाषा है। और संथाली है जो झारखंड क्षेत्र में और कुछ उड़ीसा के पार्टों में और कुछ बिहार के पार्टों में ही बोला जाता है। तो संथाली भाषा को जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में, कब, 1992 संविधान संशोधन 2003 में। अब आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं 93वां संविधान संशोधन। तो 93वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 93वां संविधान संशोधन 2005 में किया गया था। इसमें जो OBC, SC, ST है उसको शैक्षणिक स्थानों में प्रवेश के लिए विशेष उपबंध किया गया था। शैक्षणिक स्थानों में, यानी शैक्षणिक स्थान सरकारी और प्राइवेट में दोनों के लिए, निजी संस्थानों में भी इसको प्रवेश कर सके उसके लिए विशेष उपबंध बनाया गया था, जिसको किसमें रखा गया था अनुच्छेद 15 के 5, किसमें 15 के 5 में रखा गया था। ठीक है, तो इसमें SC, ST, OBC को शैक्षणिक स्थान यानी जो विद्यालय है, महाविद्यालय, उसमें प्रवेश के लिए विशेष उपबंध बनाया गया था। जिसको कौन से अनुच्छेद में इसको रखा गया था विशेष उपबंध को, तो विशेष उपबंध को अनुच्छेद 15 के 5 में रखा गया था। इसमें आप निजी संस्थान और सरकारी संस्थान दोनों की बात की चर्चा थी। उसके बाद था 97वां संविधान संशोधन किया गया। ये कब किया गया, 2011 में किया गया था। इसमें क्या किया गया था, संविधान के जो भाग 9 है उसमें 9 ख क्लॉज जोड़कर, जो 9 ख में क्या था, सहकारी समिति, 9 के ख में क्या था, सहकारी समिति जोड़ा गया। सहकारी समिति ये होता है कि अगर सहकारी समिति का मतलब होता है सरकारी नहीं, लोग सहकारी समिति को सरकारी समिति समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सहकारी समिति का मतलब होता है कि माना कि यहाँ पे 2 राज्य हैं,
ठीक है, यहाँ पे कोई फैक्ट्री खुली है दोनों राज्य के सीमाओं में, तो यहाँ से भी जो फसलें हैं, चाहे मानो कि यहाँ पे जो ईख का प्लांट है, ईख का शुगर कैन का प्लांट है, तो यहाँ प्लांट है ये बना है, तो यहाँ पे भी शुगर कैन होता है, इस राज्य में भी होता है। तो दोनों मिलके ये सहमति बना के सहमति बना के इस बिजनेस को आगे बढ़ाए। तो सहकारी समितियाँ ज़्यादातर आर्थिक रूप के लिए होती है। सहकारी समितियाँ किस लिए होती है? आर्थिक फ़ायदा पहुँचाने के लिए, ज़्यादातर आर्थिक लाभ पहुँचाने के लिए ये सहकारी समितियाँ बनाई जाती है। इसमें प्राइवेट और सरकारी कंपनी भी ऐसे सहकारी समिति बना सकती है, 2 राज्य भी बना सकती है, या लोग भी सहकारी समिति बनाते हैं कि कुछ से कुछ लाभ हो। 5-6 लोग या 4 लोग, जितने भी लोग हैं उसको एक समिति का गठन कर सकते हैं और उससे आर्थिक लाभ बनाया जा सकता है। तो सहकारी समिति को किस में रखा गया है? तो सहकारी समिति को भाग 9 के ख में रखा गया है। ये कब जोड़ा गया था? तो 97वां संविधान संशोधन 2011 में से जोड़ा गया था। इसमें एक बात और है कि नीति निर्देशक तत्व कौन से आता है? संविधान के 4ठे भाग में आता है। इसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया था, अनुच्छेद 43 का ख। क्या जोड़ा गया था? अनुच्छेद 43 का ख जोड़ा गया था। उसके बाद है अनुच्छेद 19 के पहले के ग में संघ बनाने की स्वतंत्रता के साथ संघ बनाने की स्वतंत्रता के साथ सहकारी समिति भी बना सकते हैं। यानी कोई आप सभा बनाते हैं, सभा का गठन करते हैं, उसके साथ आप सहकारी समिति भी बना सकते हैं। ये अधिकार इसी में दिया गया। इसमें जोड़ा गया नीति निर्देशक तत्व में 43 का ख जोड़ा गया, और इसमें संविधान के भाग के 9 के ख में सहकारी समिति जोड़ा गया। जो 9 में आपको आता है क्या? 9 में आपको आता है पंचायत, 9 के क में आपको आता है, 9 के क में आता है नगर पालिका, और 9 के ख में सहकारी समितियां, सहकारी समिति। ये था, यहाँ तक हम लोग इस संविधान संशोधन 97 तक पढ़ लिए हैं। उसके आगे अभी 108 तक संविधान संशोधन हो चुका है। तो कुछ और इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है जो अगले हम वीडियो में उसमें चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।